दूध में बिस्किट डालें और कमाल देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू बैक माय चैनल, एक नई रेसिपी नए फ्लेवर के साथ। तो मेरा नाम शेफ़ इमरान है और ख़वातीनो हज़रात, दूध में बिस्किट और ड्राई फ्रूट डालें और बनाएं ये कमाल की रेसिपी। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप थोड़े से दूध और एक पैकेट बिस्किट से क्या शानदार चीज़ तैयार कर सकते हैं। इसको घर में एक दफ़ा ज़रूर आपने बनाना है। आपकी फैमिली, आपके कज़न, आपके दोस्त खुश हो जाएंगे। बनाना एकदम आसान है, सस्ती भी है, मज़े की भी है, तो ज़रूर ट्राई करिएगा। तो चलें जनाब, जल्दी से रेसिपी देख लेते हैं। लें जी, फिर शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले अपनी प्यारी सी कढ़ाई में एक खाने का चम्मच हमने देसी घी लिया है। हल्का सा गर्म करने के बाद इसमें हमने डाले हैं ड्राई फ्रूट, नारियल, अखरोट, मूंगफली, और इसमें मैंने थोड़े से मेवे भी डाले हैं, ये देखें। और इसके साथ ना चंद मैंने बिस्किट भी डाले हैं। बिस्किट आपने नमकीन डालने हैं, मीठे बिस्किट का इस्तेमाल नहीं करेंगे। सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए आपने इन तमाम ड्राई फ्रूट्स को और बिस्कुट को ड्राई रोस्ट कर लेना है। तो 2 मिनट के बाद आप देख सकते हैं ड्राई फ्रूट अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं, बिस्किट हल्के से सॉफ्ट हो गए हैं। अब इसमें डालेंगे यहाँ पे सवैयाँ। एक छोटा पैकेट सवैयाँ मैंने ली हैं, बारीक सवैयाँ। मोटी सेवियों का आपने इस्तेमाल नहीं करना, इस तरह की बारीक सवैयाँ होती हैं वो आपने इस्तेमाल करनी है। ये तकरीबन छोटा पैकेट होता है 250 ग्राम का। साथ इसमें टेस्ट के हिसाब से आपने चीनी ऐड कर देनी है। चीनी और सवैयों के साथ फिर आपने 2 मिनट के लिए इनको अच्छे से रोस्ट करना है। 2 मिनट के बाद आपने इसमें ना नीम गर्म दूध डालना है, जिसे मैंने इलायची डाल के ना अच्छे से उबाइल करके ना हल्का सा ठंडा कर लिया था। ठंडा दूध आपने इसमें नहीं डालना, दूध हल्का सा गर्म होना चाहिए। ठंडा दूध डालेंगे ना, ये तमाम चीज़ों का टेस्ट चला जाएगा। ठीक हो गया। अब इसको हमने अच्छे से मिक्स करना है, हल्का सा फ्लेम करके ना ऐसे हिलाते हुए 5 मिनट के लिए इसको पकाना है। 5 मिनट के बाद ना आप देख सकते हैं इसके अंदर सवैयाँ और दूध अच्छे से जज़ब हो चुका है। हल्का सा फ्लेम कर देना है। इसके ऊपर ढक्कन लगा के आपने मज़ीद इसको 15 मिनट के लिए पकाना है। 10 मिनट से ज़्यादा आपने इसको नहीं पकाना, वरना ये बहुत ज़्यादा ना गाढ़ा हो जाएगा। आप देख सकते हैं माशाल्लाह बिस्किट डालने की वजह से ना ये कितना गाढ़ा है, देखें, ज़बरदस्त, अल्हम्दुलिल्लाह। और सवैयाँ आप जानते हैं काफ़ी सॉफ्ट होती हैं, तो इसलिए इनको ज़्यादा नहीं पकाना चाहिए। इस तरह अब आपने चम्मच की मदद से थोड़ा सा ना इसको मिक्स करना है, यानी कि मैश करना है, ताकि दूध के अंदर ड्राई फ्रूट और सवैयाँ थोड़ी सी हल हो जाएं, जिससे ये मज़ीद गाढ़ा हो जाएगा और आपको ज़्यादा मज़ा देगा। वीडियो देखते देखते यहाँ तक आ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक करके आपने कमेंट्स में बताना है कि आप कहाँ से हमारी रेसिपीज़ को देखते हैं, ताकि हम आपका शुक्रिया अदा कर सकें। जब आप ढेर सारे मुझे कमेंट्स करते हैं तो मुझे कमेंट्स पढ़ के बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, आपका शुक्रिया। मज़ीद आपने 3 मिनट के लिए ऐसे इसको मिक्स करके पकाना है। पका लेते हैं और आपसे मिलते हैं फाइनल लुक में। तो माशाल्लाह से आप देख सकते हैं सवैयाँ कितनी मज़े की और देखें कितनी गाढ़ी तैयार हुई हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। बिस्किट डालने की वजह से ना यकीन करें इसका टेस्ट ही बदल गया है। और देखें माशाल्लाह ये किस कदर गाढ़ी और लजीज हो चुकी हैं, जैसे इसमें खोए का इस्तेमाल किया गया हो। आपने इस तरह घर में ज़रूर बनाकर खानी है, ये आपको पसंद आएगी। इसे आप फ्रिज में रख के डाल के खाएंगे ना तो ये ज़्यादा मज़ा देगी। ठंडी होने के बाद ये मज़ीद थोड़ी सी गाढ़ी हो जाएगी और ऐसा लगेगा जैसे आप खोया खा रहे हैं। देखिए माशाल्लाह ये कितनी मज़े की और कितनी लजीज लग रही हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। ज़रूर बनाकर खाइएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।